तो हेलो दोस्तों, आप सभी का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है कि ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन आप लोग पूछ रहे थे कि कब से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। तो इसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे देख सकते हैं नोटिफिकेशन और क्या क्या इस बार चेंजेस हुए हैं, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और यहाँ पे डेट अनाउंस कर दी गई है फॉर्म की कि कब से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, लास्ट डेट क्या है और रिजल्ट कब तक निकलेगा। तो आपको सबसे पहले सर्च करना होगा गूगल पे EDUDEL। तो पहली वेबसाइट आपके सामने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की आ जाएगी। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। अब आपको यहाँ पे पब्लिक सर्कुलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इसे क्लिक करेंगे और ये नोटिफिकेशन पूरा देख सकते हैं। तो मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन बता देता हूँ, आप नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन है, क्या इस बार चेंजेस हुए हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो देखिए, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, आप नोटिफिकेशन अपना ओपन कर लें। डाउनलोड टैब में आपके नोटिफिकेशन आ गया होगा, तो आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि ये EWS कैटेगरी के तहत निकाले जाते हैं फॉर्म, जिसके अंदर 25% सीटें रिजर्व होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस बार जो EWS कैटेगरी के लिए चेंजेस हुआ है, तो यहाँ पे EWS कैटेगरी के लिए जो मेंशन है, यहाँ पे आप BPL कार्ड और AAY कार्ड के थ्रू भी फिल कर पाएंगे फॉर्म। जो राशन कार्ड होता है आपका, आप इस राशन कार्ड के जरिए भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि इनकम आपकी जो एनुअल इनकम रहने वाली है वो अब 5 लाख रुपये कर दी गई है। यानी कि 5 लाख रुपये से सालाना से अगर आपकी इनकम कम है तो आप EWS कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। और यहाँ पे DG कैटेगरी के लिए जो दिया गया है, तो DG कैटेगरी में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है इसमें 22% सीटें जो, तो ये दोनों सीटें जो 22% रहती है, EWS और DG कैटेगरी की दोनों की मिला के 22% सीटें होती हैं, यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद में जैसे कि मान लीजिए CWSN कैटेगरी के लिए 3% सीट होती हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे DG कैटेगरी वालों को देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप DG कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इनकम सर्टिफिकेट DG कैटेगरी से नहीं डिमांड किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सहूलियत है कि अगर आप DG कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना है। आपको इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ आप अगर EWS कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं तभी देना है। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पे जो शेड्यूल दिया गया है कि कब से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, तो आप 3 फरवरी 2025 से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे EWS कैटेगरी से, DG कैटेगरी से। और जो कि रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन माध्यम से होने वाला है। और साथ ही साथ जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है, तो लास्ट डेट आपकी 19 फरवरी 2025 रहने वाली है। और जो इसका रिजल्ट यानी कि पहली लिस्ट लगेगी, जो पहली लिस्ट ऑनलाइन आएगी, वो आपकी लिस्ट आएगी 5 मार्च 2025 को। तो 5 मार्च को पहली लिस्ट आ जाएगी। तो इस बार प्रक्रिया जल्दी जल्दी चालू की गई है और जल्दी जल्दी ही अलॉटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और देख लेनी है कि जैसे आपका जो एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया भी इसके अंदर मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन के अंदर। तो एज क्राइटेरिया के लिए अगर आप नर्सरी क्लास के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो बच्चे की जो एज होने वाली है वो 3 से 5 साल का बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। और बच्चे का जो बर्थ पीरियड होना चाहिए वो अगर 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2022 तक का है, इस बीच में अगर बच्चे का बर्थ डेट है तो आप नर्सरी क्लास के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप KG के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जो KG के लिए एज रखी गई है वो 4 से 6 साल एज रखी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये 4 से 6 साल का बच्चा KG क्लास के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1/4 यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच के बच्चे का बर्थ है, इसी डेट के बीच में बच्चे का बर्थ हुआ है, तो आप यहाँ पे KG के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप फर्स्ट क्लास के लिए अपने बच्चे का आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 7 साल तक के बच्चे का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 7 साल के बच्चे का जो फॉर्म फिल कर सकते हैं उसका एज क्राइटेरिया जो मतलब डेट के बीच का टाइम है, तो यहाँ 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2020 तक के बीच में अगर बर्थ है बच्चे का, तो आप यहाँ पे फर्स्ट क्लास के लिए आवेदन कर पाएंगे। और इसी के नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाली जो कैटेगरी रहती है CWSN कैटेगरी, तो यहाँ पे अलग एज क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पे अगर आप CWSN कैटेगरी से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिल जाने वाला है। और सबसे अच्छा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर बताया गया है नोटिफिकेशन के अंदर,
तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अलॉटमेंट किस प्रकार से होगी और आपको डुप्लीकेट फॉर्म नहीं फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे इस बार डुप्लीकेट फॉर्म के लिए भी मेंशन किया गया है कि अगर आप डुप्लीकेट फॉर्म फिल करते हैं तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन किस बेस पे होने वाला है। जो रजिस्ट्रेशन किस बेस पे होने वाला है, आपकी अलॉटमेंट आपके बच्चे का नाम किस बेस पे आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि रेसिडेंशियल एरिया इज मेन क्राइटेरिया फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट थ्रू कंप्यूटराइज ड्रॉ। तो अगर आपका जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना होगा फॉर्म फिल करते समय। अगर आप इन तीनों बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि आप लोकेलिटी अच्छे तरीके से फिल करते हैं, सब लोकेलिटी अच्छे तरीके से फिल करते हैं, आपका जो एरिया है वो आप प्रॉपर सही तरीके से फिल करते हैं, उसी के बाद अगर आप स्कूलों को सिलेक्शन करते हैं तो आपके यहाँ पे चांसेस बढ़ने वाले हैं एडमिशन होने के लिए। तो आपके बच्चे का नाम आसानी से यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब आप अपना एड्रेस फिल करेंगे तो आप अपना एड्रेस एकदम एक्यूरेट भरें, जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस हो। ऐसा ना करें आप कि जैसे मान लीजिए आप कहीं और रहते हैं और आप कहीं और का एड्रेस फिल कर दें। यहाँ पे ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका ब्लॉक नहीं आ रहा है फॉर्म के अंदर, तो आप यहाँ पे अपने नियर बाय का ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं सब कैटेगरी के अंदर। तो आपको उस चीज़ का एकदम विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिल रही होगी कि ये मल्टीपल डुप्लीकेट एंट्री वाले जो कॉलम होते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक बच्चे के एक से अधिक फॉर्म फिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फॉर्म तो फिल किया जा सकता है, डुप्लीकेसी क्रॉस की जा सकती है। तो यहाँ काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि एक से अधिक फॉर्म फिल कर देते हैं, तो आपको ये फॉर्म फिल नहीं करना है एक से अधिक। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये रहने वाली है कि आप एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, यानी कि एक जो आपका मोबाइल नंबर रहेगा उससे आपने एक रजिस्ट्रेशन कर दिया। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं आपके, तो आपको दूसरा बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने के लिए दूसरा मोबाइल नंबर चाहिए होगा। और अगर आपको अभी भी कोई समस्या हो इससे जुड़ी, तो आप यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिसकी टाइमिंग आपको सुबह 10 से 5 बजे के बीच की मिलने वाली है। तो आप इस टाइमिंग के बीच में आसानी से यहाँ पे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम भी आपको कमेंट के रिप्लाई देंगे। सारे कमेंट में रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, जितने भी कमेंट आएंगे तो मैं सबको कोशिश करूँगा कि सबको रिप्लाई दूँ और सही जानकारी आप तक पहुँचा पाऊँ। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन नीचे हिंदी में भी दिया गया है, तो आप यहाँ पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिनके बच्चे एडमिशन के लिए इस टाइम पे रेडी हो चुके हैं, तो उन सभी के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।